हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। आज हम लोग ऑल इंडिया जो रेलवे मॉक टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशंस देखेंगे और सॉल्यूशन जो होगा सबसे सटीक सॉल्यूशंस होगा। आपको कम से कम समय में एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है और ऑप्शंस का कैसे इस्तेमाल करना है, सभी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। जैसे सटीक सॉल्यूशंस होगा, ऑप्शंस का इस्तेमाल करके सॉल्यूशंस होगा, सबसे कम समय का सॉल्यूशंस होगा। और ऐसे टेस्ट भी देने के लिए शिवम क्लासेस धनबाद एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट संडे को भी, सैटरडे को भी ये टेस्ट होने वाला है। और कॉन्ग्रेचुलेशन जो हमारे टॉप थर्ड रहे हैं। टॉप फर्स्ट का नाम है सुमित कुमार पोद्दार, 81.37 मार्क्स लाए हैं। सेकेंड है मुकेश कुमार, थर्ड है सनी, विशाल, अर्पण और टिंकू। ठीक है, तो ये था टॉप 6 स्कोर। और भी बहुत लोगों ने टेस्ट दिया था, सभी का स्कोर कार्ड शो कर पाना बहुत मुश्किल है, तो सिर्फ टॉपर का मैंने स्कोर कार्ड शो किया है। तो हम डायरेक्टली चलेंगे सॉल्यूशंस पे, लेट ना करते हुए। देखिए सॉल्यूशंस को ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोगों ने अब तक टेस्ट नहीं लगाया है तो आप एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट भी लगा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से सॉल्यूशंस देखिए और सॉल्यूशंस देख के आप अपने आप को जज कीजिए कि वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन देखिए और मतलब क्या है कि बनाइए। उसके बाद डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे, ठीक है। और फिर देखिए कि क्या डिफरेंस है दोनों के सॉल्यूशंस में। तो हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन 1 पे। क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट है वो पहला क्वेश्चन है। बोला गया है यदि ए का 20% इक्वल टू बी है, ए का 20% इक्वल टू बी है, और आपसे बोला गया है बी का 20% क्या होगा। देखिए अगर ऐसा बोला जाए बी का 20% या 20% ऑफ बी, दोनों का मतलब सेम रहता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम डिजिट देखते हैं 20b%, दोनों साइड सेम है, दोनों का मतलब भी सेम होता है। अगर इसका 20% करना है ना तो हम कैसे करेंगे, इस साइड भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम, ठीक है। तो परसेंटेज से 2 शून्य कट जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ए का 4% जो है ना वो इक्वल हो जाएगा। ए का 4% कहाँ है, ऑप्शन सी में है। आप ऑप्शन सी लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यदि ऑरेंज को मक्खन कहा जाता है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को कोड किया जाता है, इसके बदले ये बोला जाता है, ठीक है। तो आपसे फाइनली पूछा जाएगा, फाइनली जी क्या पूछा गया उस पर हम ध्यान देंगे, बाकी चीजों को नहीं पढ़ेंगे। निम्नलिखित कपड़े धोने का किसका इस्तेमाल किया था। कपड़े धोने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं। तो साबुन आप लगा के बढ़िएगा तो ये गलत हो जाएगा, साबुन नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि साबुन को कोड किया गया ना, साबुन को स्याही के फॉर्म में कोड किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्याही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साबुन को हम कोड किए हैं स्याही के फॉर्म में, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सबमिट। इसको क्या लिखा गया है हम देख लेंगे। पहले देखिए जब भी ऐसा अल्फाबेटिकल नोमेनक्लेचर है ना तो सबसे बेसिक तरीका मैं बताता हूं। देखिए जो भी बच्चे एडवांस लेवल के पढ़े होंगे वो तो डायरेक्टली बना लेंगे, लेकिन मैं यहाँ बेसिक से लेके चलूंगा। जो बच्चे बेसिक बनाते हैं, देखिए उस कंडीशन में आप बनाइएगा कैसे। इस कंडीशन में आप लोग पहले इसका कोड कीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ। जैसे सबमिट है ना, इसको हम लिखते हैं 19, यू के लिखते हैं 21, उसके बाद 13, 9 और 20 ये लिखें। इसके बदले हम लिखें क्या है 11, इसका कोडिंग करते हैं। यहाँ पे 11, 11, 19, यहाँ पे होगा 17, यहाँ 18, यहाँ 7 और यहाँ पे 11, ठीक है। जब ये रखने के बाद तो हम क्या चेक करते हैं कि ये कैसे किया गया है, डायगोनली चेंज किया गया है, मतलब कि विकर्णी चेंज किया गया है। यहाँ पे 19 से 2 कम किए ना 17 आया, 13 में से 2 कम किए तो 11 आया, और 21 में से 2 कम किए 19 आया। मतलब इस तरह से चेंज किया गया। इसको इधर से चेंज किया, इसको इधर से चेंज किया, इसको इधर से चेंज किया, 2-2 घटाए, सब जगह से 2-2 घटाया है, ठीक है। इसको भी हम वैसे ही लिखेंगे। तो देखिए पहला वर्ड क्या आएगा, जो थर्ड वर्ड वही पहला वर्ड बन जाएगा। थर्ड में क्या है 16 है, 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 आएगा, 14 पे एन आता है, एन से स्टार्ट होगा, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, एम से 2 घटाएंगे, 13 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा 11 आएगा, तो एन के आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, फिर के आ जाएगा। उसके बाद यू 21 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, एन के एस हो जाएगा, एन के एस सभी में है। उसके बाद फिर अगला वर्ड क्या आ जाएगा ई, ई में से 2 घटाएंगे तो सी आ जाएगा, एन के एस सी, एन के एस सी, एन के एस सी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट में ये एन के सी आएगा, फिर उसके बाद कैपिटल 18 पे आता है, 2 घटाएंगे तो पी आ जाएगा, पी परफेक्ट है। उसके बाद 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा 7 आ जाएगा, जो कि जी होता है 7 पे। ऑप्शन बी सही होगा, ये भी आंसर गलत होगा, ऑप्शन बी सही होगा। तो ऑप्शन बी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। अगला जो क्वेश्चंस है ये लिखा हुआ है, ब्रैकेट को इस फॉर्म में लिखा जाता है, तो ब्लॉक को उसी फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं ये आपसे पूछा गया फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट को क्या लिखेंगे, इसको भी हम पहले नोमेनक्लेचर से तोड़ लेते हैं, ठीक है। तोड़ेंगे जब तो हम क्या चेक किए, यहाँ पे 2
ये 18, ये 1, ये 3, यहाँ 11, यहाँ 5, यहाँ 20। और जब हम इसको लिखे ना तो क्या लिखिए, ये 4 लिखे, 16 लिखे, जैसे लिखिएगा तो ध्यान भी दीजिएगा, ठीक है। अगला वर्ड हम क्या लिखे, 3 लिखे। यहाँ पे मैं को पकड़ में आ गया 2 ही वर्ड में, पहले में क्या 2 जोड़ा गया है, अगले में 2 घटाया गया है, फिर 2 जोड़ा गया है। फर्स्टली में 2 जोड़े, फिर 2 घटाएं, उसके बाद क्या किया गया है, 2 जोड़ा गया है, 2 घटाया गया, फिर 2 जोड़ा गया, इसी फॉर्म में चला है ये। तो पहले हम 2 जोड़ेंगे तो बी में 2 जोड़ेंगे तो डी आ जाएगा, डी से स्टार्ट होगा। फिर एल में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 पे जे आता है, जे हो जाएगा। फिर 2 जोड़ेंगे, 15 में 2 जोड़ेंगे तो क्यू हो जाएगा, क्यू लिख देंगे। उसके बाद सी में 2 घटाएंगे तो ए आ जाएगा, डी जे क्यू ए, डी जे क्यू ए कहाँ है, डी जे क्यू ए, ठीक है, डी जे क्यू ए, डी जे क्यू ए, यही वाला ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं, डी जे क्यू। हम कंप्लीट नहीं सॉल्व करके इतना ही से पता चल जाएगा तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन, इसमें कोडिंग ये भी है। हाइग्रोमीटर क्या मापता है, ह्यूमिडिटी को मापता है, जिसको हिंदी में आर्द्रता बोलते हैं। उसी तरह बैरोमीटर क्या मापता है, प्रेशर को मापता है, प्रेशर को हिंदी में क्या बोलेंगे, दाब बोलेंगे। ऑप्शन सी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। जो आसान क्वेश्चन होगा उसको मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके आगे बढ़ दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली चेक करना, देखिए जीएस और साइंस ऐसा होता है, अगर आपको आता है तो आप बनाइएगा, नहीं आता तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे मैं सॉल्यूशन ज्यादातर टाइम दूंगा मैथ्स के क्वेश्चंस में, रीजनिंग के क्वेश्चंस में, ठीक है। जापान को बोलते हैं हरा तितर। तो भारत में देखिए, जापान में ये पक्षी का नाम है, तो भारत में पक्षी का नाम क्या है, गौरैया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का नाट्य शास्त्र नृत्य है, केरल का। तो सत्रिया कहाँ का है, असम का। असम कहाँ है, ऑप्शन सी में है, असम लगा के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, 1 है, इसको डिवाइड दिए हैं, पॉइंट डबल शून्य 8 से डिवाइड दिए हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 शून्य लगाएंगे, फाइनली हमारे पास क्या हो गया, 100/8 हो गया। 100/8 का मतलब कितना होता है, 12.5 होता है। तो 12.5 कहाँ है, ऑप्शन ए में है 12.5। आप 12.5 लगा के आगे बढ़िएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलेंगे अब अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको रूट निकाल के हमको सॉल्व करना है। तो पहले 225 का कितना होता है, 15 होता है। 729 का 27 होता है, ठीक है। यहाँ माइनस है, 25 का 5 होता है, 144 का 12 होता है, प्लस 4 और 81 का 9 होता है। अब जो कॉमन टर्म है इसको काट लेंगे, ये 3 से कटेगा, 5 3 15, 9 3 27। एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 36 आ गया। अब इसको 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 माइनस यहाँ पे 15 प्लस 1 16, तो कितना हो जाएगा, 20 21, 21/36। उसको लिखेंगे क्या, 3 से कट जाएगा, 7/12, 7/12। 7/12 कहाँ पे है आपका, 7/12 इसका सही आंसर है, 7/12 ऑप्शन बी। आप लगा के आगे बढ़िएगा, 7/12। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है ना, इसमें देखिए सब में 8 है, सब में 8 है। मतलब कि ये हम सिर्फ पॉइंट वाला देख लेंगे, पॉइंट इसका कहाँ पे कटेगा। यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट, टोटल पॉइंट कितना है, 2 2 4 1 5, 5 अंक के बाद पॉइंट, नीचे भी 5 अंक के बाद पॉइंट। मतलब पॉइंट कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, सिर्फ नंबर यहाँ लिखा हुआ, क्योंकि ऊपर भी 5 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे भी 5 अंक के बाद पॉइंट से पॉइंट तो सारा कट जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या क्या, यहाँ बचेगा 36, यहाँ बचेगा 48 और यहाँ बचेगा 250, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, 12 बचेगा, 9 बचेगा, 5 बचेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 12 चौक 48 लिख सकते हैं, 9 चौक 36 लिख सकते हैं, और इसको काटेंगे तो 50 बार में कर लिख सकते हैं। तो 16 25 80 हो जाएगा, 80 लिखेंगे, 1 शून्य ये वाला है, इसको चिपका देंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 800 ऑप्शन ए में दिया है, 800 लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, वैल्यू पुट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखिए 1045 का क्या होता है, 1045 का 1 होता है, तो 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लिख देते हैं, इसको हम लिखते हैं 1 में से cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है आपका, cos 60 को क्या लिखते हैं, 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1/4 होता है, इक्वल टू x। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/√2। इनके बाद यहाँ पे 1/√2 और यहाँ cot 30 क्या होता है, tan 30 का उल्टा, tan 30 का उल्टा कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3/4। इसको जब लिखें √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स, ये लिखें। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा, अब यहाँ पे ये भी 2 बार में कट जाएगा, तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया √3/2। √3/2 कहाँ है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी लगा के आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया है, इनको सॉल्व करना है। आपसे फाइनली पूछा गया क्या हो सकता है इनका मान। इनको सॉल्व करने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला कि आप ऑप्शन पुट करके बनाइए,
ऑप्शन पुट करके बनाइएगा तो बन जाएगा। आप ऐसा सेट कीजिए कि इसमें आता है, ठीक है, 1/2 पहले आना चाहिए, तो हम इसको सेट करते हैं। पहले हम मानते हैं ना x का मान 30 होता है, 30 हम मान के चलते हैं, तो क्या सेट करता है, cos 30 का क्या होता है, cos 30 को हम क्या लिखते हैं, √3/2। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3/4 हो जाएगा। इसको 1/2 लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 3 + 2 5/4, यह सेट कर गया, ठीक है। इसका मतलब 30 पे थीटा सेट किया है, तो sin 30 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन ए दिया हुआ है। अगर नहीं होता तो अगले चेक करते हैं वैल्यू पुट करके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वाड्रेंट पे बनता है। क्वाड्रेंट पे बनेगा जैसे, इसको लिख सकते हैं क्या, sin 2 × 360 720 हो गया, 720 + 60, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, sin 360 + 120, उसके बाद cos 120। cos 120 होता क्या है, cos 90 + 30 लिखेंगे इसको। उसके बाद sin 30 का मान हमको पता है, हम लोगों को 1/2 होता है। यहाँ पे देखेंगे ना, sin 360 + थीटा किस में होता है, ये चौथा क्वाड्रेंट में चला जाएगा। चौथा क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, लेकिन sin क्या है, sin नो चेंज, sin जो है नो चेंज रहेगा, sin में रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 60 लिख सकते हैं। और साथ में sin 120 को क्या लिख सकते हैं, sin 120 हमारा जो होता है ना, वो 90 + 30 होता है। 90 + 30 किस में लिख देंगे, 90 + 30 से चेंज होता है cos 30 में, जिसको क्या लिख सकते हैं, cos 30 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद cos यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 30 ये किस में, साइन में बदल जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -sin 30, इसको -sin 30 × 1/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे। cos 60 का कितना होता है, √3/2, sin 60 का 1√3/2, cos 30 का होता है √3/2। यहाँ पे माइनस आ गया, 1/2 × 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 3/4 - 1/4। जब हम इसको सॉल्व किए तो 4 को कॉमन लिए, 3 में से 1 गया तो 2, 2/4 कितना हो गया, 1/2। इसका सही आंसर होगा 1/2 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है 1/2। आप 1/2 लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको वैल्यू डायरेक्ट पता है तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिएगा, सेम इक्वेशन पे सेट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद से भारत के राष्ट्रपति के रूप में किसने उत्तरदायित्व प्राप्त की थी। राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन आए थे, राजेंद्र प्रसाद का शासनकाल कब से कब तक था, 1952 से 1964 तक ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इनके बाद कौन आए थे, इनके बाद आए थे राधा कृष्णन, जो कि हमारे देश के पहले, इन्हीं के बर्थडे पे हम लोग मनाते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये बने थे हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति और सेकेंड राष्ट्रपति। तो यही पूछा गया, राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन आए थे, तो ऐसे राधाकृष्णन आए थे। तो राधाकृष्णन आप लगा के आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे देखेंगे, इसको 8 लिखे हैं, इसको 11 लिखे हैं, इसको 16 लिखे, इसको 23 लिखे। यहाँ पे कितना गैप, 3 का गैप, 5 का गैप, और यहाँ पे 7 का गैप, 3 5 7 है। यहाँ पे देखेंगे 3 का गैप, 5 का गैप, 7 का गैप सेम है। यहाँ पे देखेंगे तो 7 3 10, 10 5 15, 15 7 22, ठीक है। तो ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। सब मैच करा तो ऑप्शन डी मैच नहीं करेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, नहीं भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 ऑप्शन अगर आपका सेम है तो चौथा डेफिनेटली सेम नहीं होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट भोवे लिखी है, जो कि ए है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, ये सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है। जॉन अपने गंतव्य पर 2 बजे पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल चलाता है। यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करता है तो दोपहर 12 बजे पहुंचता है। उसे 1 बजे पहुंचने के लिए कितना स्पीड रखना चाहिए। देखिए 2 बजे पहुंचता है तो 2 बजे पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चाहिए उसका। 2 बजे पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर से जाता है, 2 बजे पहुंचता है। जैसे ही उसने अपने स्पीड को 15 किया तो कितने बजे पहुंचा उसने, वो कितना बजे पहुंचा, 12 बजे पहुंचा। मतलब 2 घंटा कम लगा है। 2 घंटा कम क्यों लगा, क्योंकि वो स्पीड बढ़ा लिया है। अब टाइम क्या लगेगा, अब लगेगा 3:2। तो टाइम क्या लगा है, एक कम लगा है, एक कम 2 का मान है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि टोटल टाइम पहले कितना लगा था, 6 घंटा लगा था, 6 घंटा लगा था। यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल देंगे। डिस्टेंस की क्या होता है, डिस्टेंस हमारा होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है, 10 है, टाइम लगा 6, डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 60 टोटल डिस्टेंस है। वो स्टार्ट कितने बजे किया था, 6 घंटा चला है। 2 बजे पहुंचा तो 6 घंटे चला है।
2 बजे पहुंचने के बाद 6 घंटा चला, तो निकला कितने बजे होगा वो घर से? 8 बजे, तब ना होगा 6 बजे, 8 बजे वो घर से निकला है। अगर हमको 1 बजे पहुंचना है, इसी 8 बजे निकलेगा, लेकिन पहुंचना कितने बजे? 1 बजे पहुंचना है, तो कितने टाइम में पहुंचना है? यहाँ पे होगा 5 घंटे में पहुंचना है। तो 5 घंटे में पहुंचने के लिए टाइम कितना, 5 घंटे में पहुंचने के लिए स्पीड क्या रखना पड़ेगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है। डिस्टेंस हमारा 60 किलोमीटर है, 5 घंटे में पहुंचने के लिए स्पीड को कितना रखना पड़ेगा? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी। अगर देखिए इसको आप ऐसे नहीं बनाएंगे तो कैसे बनाइएगा? देखिए 2 बजे पहुंचता है तो 10 किलोमीटर के चाल से, 15 किलोमीटर के चाल से चलता है तो 12 बजे पहुंचता है। इसका मतलब है कि 10 से 15 के बीच का आंसर आना चाहिए, ना 10 भी होना चाहिए ना 15 भी होना चाहिए। तो ये 8 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, आपके पास 2 ऑप्शन बचेगा, 14 या 15। अब एक चीज आप देखिए, जब 15 के चाल से चलता है तो 12 बजे पहुंचता है, ठीक है, 15 की चाल से चलता है तो 12 बजे पहुंचता है, 1 बजे पहुंचना है, तो जस्ट सटा हुआ नंबर नहीं आने वाला, मतलब 40 नहीं आने वाला, तो 12 ही आएगा। आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 200 मीटर की दौड़ में पी क्यू को 35 मीटर या 7 सेकेंड हरा देता है, और कंप्लीट दौड़ में पी द्वारा लिया गया समय कितना आपसे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे हम निकाल देते हैं, पी क्यू को 35 मीटर से हरा देता है, मतलब क्या है? पी क्यू को हरा देता है, मतलब क्यू जो है 35 मीटर कम दौड़ पाता है उसी समय में, सेम समय में। तो दौड़ता कितना है? पी दौड़ा अगर 200 मीटर, तो क्यू 35 मीटर कम दौड़ा है, मतलब 165 दौड़ा है क्यू, ठीक है। इनका समय क्या होगा? समय कितना लगेगा? ये समय कम लेंगे, एक समय कितना लेंगे? जब इसको हम काट लेंगे अनुपात में, तो अनुपात में कितना हो जाएगा? ये लेगा 33 और ये लेगा 40, मतलब कि P अगर 33 समय लिया है तो Q कितना लिया है? 40 सेकेंड लिया है दौड़ने में। और कितना सेकेंड से जीता है भाई? अनुपात में भी 7 है और सेकेंड से भी 7 सेकेंड से जीता है, तो मतलब इसका एक का मान 1 है, तो P को लगा है कितना? 33 सेकेंड लगा है उसी दौड़ को दौड़ने में, और Q को कितना लगा है? 40 सेकेंड। आपसे पूछा गया P का दौड़ का सेकेंड, तो 33 सेकेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। P को लगा है टोटल 33 सेकेंड इस अर्निंग को कंप्लीट करने में। आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को इस मेथड से। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को कार से चलने के लिए वो अपनी यात्रा का आधा रास्ता तय करता है, शेष डिस्टेंस के 5/6 भाग को वैन से और शेष ऑटो से कंप्लीट करता है। 5/6 भाग है इस शेष का, तो टोटल हम डिस्टेंस मान लेंगे। टोटल डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे? 12 मानेंगे। इसी 12 को डिवाइड करेंगे। 12 को कैसे डिवाइड करेंगे? आधा डिस्टेंस को चलता है किससे? कार से। कार से चलेगा आधा डिस्टेंस, मतलब 6 किलोमीटर है, और बचा हुआ 6 किलोमीटर के 5 हिस्से को चलता है वो वैन से। वैन से चलेगा 5 हिस्सा, ठीक है। तो बचेगा कितना हिस्सा? 5 6 11, एक हिस्सा बच जाएगा। एक हिस्सा कैसे चलता है? ऑटो से चलेगा एक हिस्सा, ठीक है। ऑटो से 5 किलोमीटर चलता है, एक हिस्सा का मतलब कितना है? 5 किलोमीटर, जो कि 5 गुना है, तो कुल डिस्टेंस भी हो जाएगा 5 गुना। कुल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर कहाँ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ 60 किलोमीटर। आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। 60 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। हम एक बार देख लेते हैं कि रिकॉर्डिंग हुआ है या नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है, परफेक्ट रिकॉर्डिंग चल रहा। तो अब हम चलेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को वैसे बना लीजिएगा, इजीली बन जाएगा। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है ए बी सी की आयु का अनुपात दिया हुआ है, उनकी आयु का योग दिया हुआ है, 10 साल बाद उनकी आयु क्या होगा आपसे बताया पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ए बी सी का आयु का वर्तमान में योग कितना है? 6 5 11, 11 यूनिट है। 11 यूनिट का मान 77 दिया है, मतलब कि 7 गुना दिया हुआ है। आपसे पूछा है ए और बी के आयु के अनुपात, ए बी का आयु का 10 साल के बाद। तो वर्तमान में ए का आयु कितना होगा? 14 हुआ, और बी का एज कितना हो जाएगा? 7 गुना ना, तो 28 हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा? 10 साल दोनों में जोड़ देंगे, 10 साल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 24 साल हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा। काटेंगे तो 12/19 कहाँ पे है? ऑप्शन बी में दिया है 12/19 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन दिया है दो संख्याएं ऐसी है जिनमें से एक का वर्ग दूसरे के वर्ग के 8 गुने से 224 कम है, और संख्या जो है 3/4 के अनुपात में, तो संख्या क्या है आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए अगर इस क्वेश्चन को सबसे फास्ट मेथड क्या है? 3/4 में होना चाहिए संख्या। जब इस ऑप्शन को देखेंगे तो ये क्या 3/4 में होता है? ये 4/9 हो जाता है। जब इसको काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, इसको काटेंगे तो 3/4 में अनुपात में हो जाएगा, ये हो सकता है। इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता है। इसको जब 3/8 है, ये भी नहीं होगा। सिंगल ऑप्शन बचा ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि संख्या जब होगा ना तो संख्या भी तो ऑटोमेटिक 3:4 में क्या फॉर्म में होगा, तो ऑप्शन बी ही सही है। अब आगे बढ़ सकते हैं इनको लगा के। अब देखिए दो संख्याओं का समांतर माध्य दिया है और गुणोत्तर माध्य दिया है, मतलब एपी दिया है और जीपी दिया है। आपके पास एपी दिया है 7 और जीपी दिया है 10। अब देखिए एपी क्या होता है, माध्य, समांतर माध्य है ना, तो बीच वाली संख्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे, दो से डिवाइड देंगे तो 7 आना चाहिए। अच्छा, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, 8 2 10 आता है, 2 को 5 से डिवाइड देंगे 5 आएगा, 7 आना चाहिए। 13 आएगा, 13 को 2 से डिवाइड नहीं होगा, 15 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा, 14 को 2 से डिवाइड देंगे 7 आ जाएगा। ऑप्शन बी लगा के आप आगे बढ़िएगा, टोटल फॉर्मूला लगाने का कोई नीड यहाँ पे नहीं बचता है आपके लिए, ठीक है। 250 सैनिकों के लिए 30 दिनों के लिए पर्याप्त खाना है। यदि 50 सैनिक ने शिविर में भाग नहीं लिया तो खाद्य आपूर्ति कितने दिन तक चलेगी, आपसे पूछा गया है। 250 आदमी का खाना 30 दिन के लिए है। अगर 50 आदमी नहीं आते हैं, मतलब 200 ही आदमी आते हैं, x दिन का कितना दिन तक खाना चलेगा, आपसे पूछा गया है। इसको कैसे बनाएंगे, एक शून्य से काटेंगे, एक शून्य से काटेंगे, एक शून्य से काटेंगे, x क्या बचा 75/2, मतलब कि 37.5 दिन का खाना चलेगा। एक्स्ट्रा कितना चलेगा, एक्स्ट्रा कितना चलेगा वही आपसे पूछा गया। पहले 30 दिन चलता था और अब 37 दिन चलेगा, मतलब 7.5 दिन ज्यादा चलेगा। 7.5 कहाँ है, ऑप्शन बी में है 7.5 दिन। आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर का काम का दिया है कि 18, 15 और 10 डेज में एक काम को निपटा सकते हैं, उनकी दक्षता का अनुपात क्या होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे जो कि 90 आएगा। 90 लाने के लिए पी का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्यू का अनुपात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा। यही उनका इफिशियंसी का भी अनुपात है जो कि ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन ए लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बीबीआई है। पी के साथ काम करते हुए एक एक दिन बीच करके पी क्यू काम को 70 दिन में कर सकते हैं। मतलब पी और क्यू कोई काम करता है ना तो 17 डेज में काम खत्म हो जाता है, लेकिन पहले स्टार्ट करता है पी। इसका मतलब क्या है कि पी और क्यू, पी कितना दिन काम किया है, पी पहले स्टार्ट किया तो पी ज्यादा काम करेगा। पी अगर 9 काम किया है तो क्यू कितना काम किया, 8 काम किया है, काम 17 दिन में खत्म हुआ है। यदि क्यू पहले काम करता है, क्यू पहले आता है और क्यू और पी काम करते हैं तो कितना दिन में काम खत्म होता है, 53। क्यू प्लस पी काम करते हैं ना तो कितना काम खत्म होता है, 53/3 डेज। इसको कैसे लिख सकते हैं, 17 × 51 2/3। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में अगर क्यू पहले काम करेगा ना तो क्यू कितना काम करेगा, 9 काम तो कंप्लीट क्यू कर देगा। 8 का कितना काम करेगा, 8/2/3, ठीक है। इतना काम पी करने वाला है। दोनों काम सेम है तो दोनों काम को इक्वल कर देते हैं। 9p + 8q ये टोटल काम है। इधर टोटल काम क्या है, 9q + 8 × 24 25 26 26/3p। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 9p एक साइड रखेंगे, इसमें से घटा देंगे 26/3p को, इधर क्या आ जाएगा, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 1 क्यू बच जाएगा, ओनली क्यू बच जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 27 में 26 गया तो 1, मतलब p/3 आ जाएगा, यहाँ क्यू आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, p/q को जब इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:1। मतलब कि p 3 के साथ काम करता है तो q 1 के साथ काम करता है। आपसे पूछा गया है टोटल काम कितना होगा, टोटल काम किसी इक्वेशन से निकाल देंगे, पहले वाले से ही निकाल देते हैं टोटल काम, पहले वाले से ही टोटल काम हम निकाल देते हैं। तो पहला सा टोटल काम अगर हम निकालते हैं तो क्या आने वाला है, इसी से निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 9 × 3 + 8 9 × 27 27 8 35 हो जाएगा। तो 35 टोटल काम हो जाएगा, टोटल वर्क 35 हो गया। अब बोला गया पी कितने से करेगा, पी 3 से करेगा तो पी का इफिशियंसी 35/3 हो जाएगा। और क्यू कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा, 35 1 से डिवाइड करेंगे तो 35 टाइम में कर देगा। तो पी कितना आ जाएगा, 35/3, क्यू आ जाएगा 35। 35/3 और 35 कहाँ है, ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन है, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका आयतन दिया हुआ है तो त्रिज्या कितना आपसे पूछा गया है, ठीक है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है और आयतन भी निकालना है इसका, ठीक है। पहले तो इसका त्रिज्या जो होगा ना वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल कौन कौन है, 7 × 21 ये नहीं होगा, 7 × 21 ये भी नहीं है, 7 × 21 ये भी नहीं, सिंगल ऑप्शन बचा ऑप्शन 21, ठीक है, बी ये होगा इसका आंसर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये भी 7 का मल्टीपल है। जब इसको काटेंगे ना तो 1:7 के फॉर्म में ये टूटा हुआ है, ठीक है। तो जब 7 है आयतन में तो त्रिज्या भी 7 के फॉर्म में ही होगा, 7 एक ही ऑप्शन में है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। एक आयत में लंबाई चौड़ाई 4:3 में है, लंबाई और विकर्ण का अनुपात निकालना है, ठीक है। अगर लंबाई चौड़ाई, अगर देखिए
लंबाई और चौड़ाई, अगर लंबाई आयत में अगर हम बनाते हैं तो इसका विकर्ण है, अगर लंबाई 4 है, ये 3 है, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लंबाई कितना हो गया, 4 हो गया और विकर्ण 5 हो गया। कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 4:5, यही सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण दिया हुआ है आपके पास 7.5 और कोठरी की छोटी भुजा, मतलब आयताकार फॉर्म में है, तो हम आयताकार बना लेंगे इसको। जब हम आयताकार बनाते हैं ना, तो आयताकार बना लेंगे तो छोटा भुजा जो कितना दिया है, 4.5 दिया है, और इसका जो डायगोनल है ना वो 7.5 है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, यह है 15 या 45, 15 का 1, यह है 1.5 का 3 टाइम्स, ठीक है। ये है, ये कितना है 1.5 का 5 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 का 4 टाइम्स हो जाएगा। लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1.5 का 4 टाइम्स हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 फीट हो जाएगा। आपसे कोठरी का क्षेत्रफल पूछा गया, कोठरी का क्षेत्रफल क्या होगा, कोठरी का क्षेत्रफल आपके पास हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो 4.5 इंटू 6 कितना होगा, 6 चौक 24, 3 27, 27 कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है 27, यही सही आंसर हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे, आपसे पूछा गया है, 1930 में आयोजित किया गया बर्मिंघम में, ठीक है। फेड कप किससे संबंधित है, तो फेड कप आपसे किससे संबंधित है, आपसे पूछा गया है, तो फेड कप किससे संबंधित है, या कीजिएगा, फेड कप संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया है, पहले ऑप्शन पे भी हम ध्यान देंगे, ठीक है, कि फेड कप किससे संबंधित है। फेड कप संबंधित है आपका टेनिस से। पुरुष का क्रिकेट होता है, आप लिख लीजिएगा, हॉकी वाला भी नाम लिख लीजिएगा। लेकिन हम देखिए, मैं बता देता हूँ, एससीएफ से हम याद रखते हैं टोटल प्लेयर कितना, हॉकी में भी 11 प्लेयर, क्रिकेट में भी 11 प्लेयर, फुटबॉल में भी 11 प्लेयर, ठीक है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। चलेंगे, बड़ौडकर गोल्ड ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये बड़ौडकर मतलब गोल जैसा है, गोल जैसा, गोल किसको, गोल कौन सा होता है, फुटबॉल होता है, तो फुटबॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है 15, 25, 40 और 75 द्वारा विभाजित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, आपसे पूछा गया है। जब बड़ी संख्या पूछा गया तो हम बड़ी संख्या फोकस करेंगे, इन सबका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम मल्टीपल देखेंगे तो संख्या में 15 में 5 और 3 छुपा हुआ है, तो 3 से कटना चाहिए, सबसे बड़ा संख्या ये है, ये 3 से नहीं कट रहा, ये नहीं होगा। ये देखेंगे, ये कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 40 से कट रहा है, 75 से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, 9600। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सभाज्य संख्या बोला है, सभाज्य संख्या उस संख्या को बोलते हैं जिनमें कोई संख्या कोई टर्म कॉमन नहीं हो, सिर्फ एक कॉमन हो। तो इनमें 3 कॉमन है, इनमें 3 कॉमन है, इनमें 3 कॉमन है, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए, इसमें सिर्फ एक ही कॉमन है। 33:35 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको लिख सकते हैं 33 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 35 इंटू 1, यही सहभाज्य कोप्राइम फैक्टर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि प्राकृतिक संख्या n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, तो n क्या हो सकता है, n को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 बचता है शेष। इसका मतलब क्या है, n को हम मान सकते हैं 4, 3, 7, n 7 होगा, तो हम n को पुट कर देंगे यहाँ पे, 14 + 3 17, 17 को जब 4 से डिवाइड देंगे तो 16 में चला गया, 1 बच जाएगा शेषफल, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, महत्तम क्या होगा, इन सब संख्या का महत्तम क्या होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकालने के लिए सबसे पहले हम हाईएस्ट वाले टर्म को देखेंगे। 18 तो नहीं होगा क्योंकि सभी पॉइंट में है, तो 18 तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे 18 से छोटा कौन है, 3.6 है। 3.6 किसमें है, 90 में नहीं आता 3.6, ये तो नहीं होगा, सिंगल ऑप्शन बचा आपके पास, ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़िएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन में से। यदि किसी संख्या का घन 153 में से घटाया जाता है, आपसे पूछा गया किसी का संख्या का घन है 153 का होल स्क्वायर में से किसी संख्या के घन को घटाया जाता है, AQ को घटाया जाता है, तो प्राप्त संख्या 1457 होता है। आपसे AQ का मान क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा 153 का होल स्क्वायर माइनस 1457, ये आ जाएगा। हम इसका डिजिटल्स हम लगा देंगे, तो सॉल्व नहीं करेंगे। ये कितना आ जाएगा, 5, 3, 8, 1, 9, 9 आ जाएगा। 9 में से कितना घटेगा, 12, 5, 17, 17 का 8 हो जाएगा, 8 घटेगा, 1 आना चाहिए आंसर। 1 किस में है, 8, 1, 9, ये 1 नहीं है, 6 है, 7 है, इसका सम कितना है, 2 + 8 10 है, 1 है, यही आंसर होने वाला आपके 28। आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया है, इनमें कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक, गैसों का तरल में बदलना, रासायनिक परिवर्तन, तरल पदार्थ और गैसों में बदलना, रासायनिक ठोस में, लिक्विड में बदलना, रासायनिक किण्वन जो है ये आपका यहाँ पे भौतिक परिवर्तन नहीं है, पूछा गया है। ये भौतिक परिवर्तन, ये भी भौतिक परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन क्या है, पदार्थों का किण्वन में बदलना, यही रासायनिक परिवर्तन है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। डैश की संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु के संख्या के अंतर के बराबर है। कौन संख्या जो है इसमें सा जो
हम अगर मास में से नंबर घटा दे, परमाणु संख्या घटा दे, तो क्या आता है? न्यूट्रॉन आता है, न्यूट्रॉन का संख्या। न्यूट्रॉन कहाँ है? ऑप्शन डी है। डी लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ बोला कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? अम्ल एसिड जब उसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? जल भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, गैस भी, लवण बनता है, जल को ही बोलते हैं। तो सही विकल्प सही होगा ऑप्शन डी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। इसका नाम पूछा गया है, तो हम नाम के लिए कैसे याद रखेंगे? नाम के लिए है ना, कार्बन कितना फॉर्म है? 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन किसको बोलते हैं? प्रोपेन को बोलते हैं। ये पेंटेन है। 5 कार्बन, मीथेन, ब्यूटेन, 4 कार्बन, ये एक ही है प्रोपेन। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी। यहाँ पूछा गया 10 18 36 54 वाले परमाणु तत्व को क्या बोलते हैं? सक्रिय गैस। ठीक है, इनर्ट गैसेस होता है, क्योंकि इसमें क्या है ना, सभी इसका कोष्टक फुल है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का आणविक सूत्र क्या था? CH3। ऑप्शन डी। एक पदार्थ X लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब कि एसिड है। ठीक है, बेस अम्ल है, अम्ल लाल को नीला कर देता है। आपसे बोला नारंगी मिथाइल को कैसे करेगा? नारंगी मिथाइल को क्या कर देगा? ये पीला कर देगा। ऑप्शन डी। कौन एक अधातु है? अधातु है, ये धातु है। अधातु कौन है? गैसेस अधातु होती है, नाइट्रोजन अधातु हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल है? इसके मध्य कौन बताता है? स्नेल का नियम बताता है, जिसको हम 10 में पढ़े थे, स्नेल का नियम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। भार का एसआई मात्रक क्या? न्यूटन। ठीक है, किलोग्राम होता है केजी का, सेकेंड होता है टाइम का, और मीटर होता है लेंथ का। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। कौन सा यंत्र ध्वनि तरंग को, मतलब साउंड वेव को इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट कर देगा? कौन करेगा? माइक्रोफोन। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। श्वेत प्रकाश में के निम्नलिखित में किस रंग में तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? लाल का होता है, तो लाल इसका सही आंसर हो जाएगा। 250 डिग्री पर जल की भौतिक स्थिति क्या होती है? वाटर जो होता है, वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे खौलने लगता है, मतलब गैस में बदल जाता है। तो 250 डिग्री में भी गैस पे हो जाएगा। गैस कहाँ है? ऑप्शन डी में है। शक्ति का एसआई यूनिट क्या है? वाट है। वाट कहाँ है? ऑप्शन डी में है। पित्ताशय में कौन सा रस स्रावित होता है? पित्त रस स्रावित होता है। ऑप्शन डी। क्षय योग किससे होता है? क्षय योग में क्या वो होता है, किसका इफेक्ट होता है? फेफड़ा खराब होता है। ठीक है, फेफड़ा आप लगा के आगे बढ़ सकते हैं। पतियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पतियों में ग्रीन कलर किसके कारण होता है? ये होता है एब्लूमिन। एब्लूमिन कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया है, यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है, मतलब संक्रामक से बीमारी नहीं फैलती है? कौन नहीं फैलता? मधुमेह नहीं फैलता है। ठीक है, डिजीज नहीं है। ठीक है, संक्रामक वाली डिजीज नहीं है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, मवेशियों में मुंह पका खुर पका रोग किसके वजह से होता है? ये होता है कैसे? ये वायरस की वजह से होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किस रोग में पैर में अतिरिक्त सूजन होता है? पैर मोटा हो जाता है, इसको हाथी पाँव बोलते हैं। हाथी पाँव होगा, हाथी जैसा पाँव हो जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपने जीवन काल में कई परपक्षियों का उपभोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? परभक्षी कहलाते हैं। बहुत सा भक्ष, सभी को भक्ष कर लेते हैं, अपने अंदर खा लेते हैं, जिसको बोलते हैं परभक्षी। पेशियों का वो कौन सा भाग है जो संकुचन पैदा करता है? संकुचन पैदा कौन करता है? आपसे पूछा गया है पेशियों का कौन सा भाग है जो आपको संकुचन पैदा करता है? इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा एक्टिन कहाँ है? ऑप्शन डी में दिया है एक्टिन, यही एक्टिन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? प्रोटीन कोशिका झिल्ली का भी अभिन्न अंग है। प्रतिरक्षी जिसको बोलते हैं WBC, इसका भी अभिन्न अंग है। एंजाइम का भी है, तो सभी विकल्प सही हो जाएगा इसका। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है एक मृत मानव शरीर के विक्षेपण और अध्ययन को दिया गया है। औषधि कानूनी का नाम क्या है? ऑटोक्सी बोलते हैं। ऑटोक्सी कहाँ है? ऑप्शन डी में है। उसके बाद क्या है? मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ पाया जाता है? माथा में पाया जाता है। तो माथा वाला कहाँ आंसर है? मस्तिष्क कहाँ है? ऑप्शन सी में है, मस्तिष्क पाया जाएगा। कौन सा हार्मोन मानव रक्त में ब्लड को कंट्रोल करता है? इंसुलिन कंट्रोल करता है। इंसुलिन हो जाएगा आपका सही आंसर। और मानव शरीर में ऐसी एकमात्र मांसपेशी कौन सी है जिन्हें दोनों सिरा पर नहीं जुड़ी होती है? मतलब दोनों सिरा फिक्स नहीं है, एक साइड फ्रीली मूवेबल है। अगर एक साइड फिक्स है ना, तो एक साइड फ्रीली मूवेबल है। तो क्या होता है? जीभ होता है। इस तरह के जीभ कहाँ है? ऑप्शन ए में दिया है। प्राप्त ध्वनि के अनुसार मानव कर्ण के किस भाग पर कंपन करता है? मानव की क्या भाग है जो कंपन करता है? अगर हम किसी बोलते हैं तो कंपन ऐसा होता है। कहाँ पे कंपन होता है? तो टाइमेम्पिक मेम्ब्रेन में होता है। कहाँ? ऑप्शन ए। मशरूम क्या है? ये तो सभी लोगों को पता हो, कवक है। ये कवक कहाँ है? ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन डी है। भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण के लिए आयोडीन टेस्ट किसका किया जाता है? स्टार्च की उपस्थिति का जानने के लिए आयोडीन का टेस्ट किया जाता है। कॉपर सल्फेट
कॉपर सल्फेट विलयन की लोहे की धातु के साथ कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ अगर हम लोहा को मिलाते हैं तो क्या बनता है, ये FeSO4 बनता है, साथ में SO2 उड़ जाता है। आपसे ये है, आपसे पूछा गया ये कौन सा एकल विस्थापन है। एकल विस्थापन अभी क्या करें, एक ही टर्म विस्थापित होगा, कहाँ गया, ऑप्शन सी। किसका प्रयोग, मादक पेय में, मतलब जो वाइन होता है, वाइन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, वाइन में इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल का। इथेनॉल कहाँ है, ऑप्शन ए में इथेनॉल है, सही आंसर हो जाएगा। हीलियम की परमाणुकता क्या है, हीलियम जो है एक हाइड्रोजन हीलियम कितना होता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, तो एक परमाणु हो जाएगा। एक परमाणु कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है, और एक परमाणु किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में, परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन बी। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को क्या कहा जाता है, ये लैंथेनाइड आंतरिक संक्रमण तत्व है ये, ठीक है, ऑप्शन बी। चलेंगे अगले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन इसको पहले पढ़िए आप लोग। सत्ताईस से 32 साल की आयु में विद्यार्थियों को युवा, ऊर्जावान और सक्रिय होना चाहिए, ये बोला है 27 से लेकर 32 के बीच में, ठीक है। 27 से कम आयु के व्यक्ति ऊर्जावान नहीं होते हैं, ऐसा थोड़ी है, ये बोला होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत लोग होते भी हैं। 32 से अधिक आयु के व्यक्ति युवा नहीं होते हैं, नहीं, उनके भी बोला जाता है। 35 साल के युवा को बोला जाता है, तो ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन सी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यह दुनिया ना तो अच्छी है ना ही बुरी, प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक दुनिया का निर्माण करता है, ठीक है। कुछ व्यक्तियों को यह दुनिया अच्छी लगती है, हाँ हो सकता है, कुछ व्यक्तियों को दुनिया बुरी लगती है, ये भी हो सकता है। कथन निष्कर्ष एक दोनों फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ बोला है यदि कोई राशि 20 सालों में 4 गुना हो जाता है तो ये साधारण ब्याज की दर क्या है, आपसे पूछा गया है। मतलब कि एक इन्वेस्ट करते हैं तो वो 4 हो जाता है, तो अमाउंट कितना, मतलब इंटरेस्ट कितना मिलता है, 3 इंटरेस्ट मिलता है, तो 3 इंटरेस्ट मिलता है 20 सालों में। प्रिंसिपल 1 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा हमारा, क्या निकलेगा, 3/20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 5 से 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है। किसी मूलधन पर 3 वर्षों में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस 620 है। होता कितना डिफरेंस है, मैंने आपको पहले भी बताया, 10% वाला आप लोग याद रखिएगा, पहले साल के लिए 10% होता है, दूसरे साल के लिए 21%, तीसरे साल के लिए 33.1%, चौथे साल के लिए होता क्या है 46.41%, ठीक है। तो 3 साल वाला पूछा गया है, तो 30% तो सी ऐसा ही होगा, और सी आई कितना 33, तो डिफरेंस कितना हुआ 3.1 अगर 620 का है, मतलब कि 20 गुना है, तो संख्या ही 20 गुना होगा, तो 20 गुना कहाँ है, 20 गुना ऑप्शन बी में है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अनीता उत्तर की दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, ऊपर चलती है 4 किलोमीटर, उसके बाद अपनी बाएं ओर मुड़ती है, बाएं साइड मुड़ती है, 2 किलोमीटर चलती है, उसके बाद अपने दाएं ओर मुड़ती है, 5 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है, 5 किलोमीटर चलती है। इस दिशा में ये कहाँ पे है, ये है उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम कहाँ है, ऑप्शन बी। चलेंगे। एक लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, अपनी घड़ी में 3:45 सुबह का हुआ है, घंटे की सुई पूरब की साइड है। अगर हम घड़ी ऐसे बनाएं तो घंटा का सुई किधर है, ईस्ट के साइड, 3 बजा है यहाँ पे, 3:45 इस साइड होता है, ये हो गया घंटा का सुई, ये हो गया मिनट का सुई, ठीक है। घंटा का सुई किधर है, ईस्ट के साइड है, और मिनट का सुई किधर है, वेस्ट के साइड है। लड़का खड़ा है तो अपने मोबाइल में घड़ी इस तरह से देखेगा, ऐसे उठा के हाथ से, तो इधर इसका फेस किधर किया हुआ है, उत्तर के साइड। उत्तर कहाँ है, ऑप्शन सी है। चलेगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये बोला गया है 8 मित्र हैं, इनको एक वृत्ताकार टेबल में बैठाना है। बोला गया ए जी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, 8 लोग हैं, पहले 8 लोगों का प्लेस हम डिसाइड कर देंगे, 8 लोगों को बैठा दिए। ए जी के, ए जो है जी के दाएं से दूसरे स्थान पे है, जी के दाएं से दूसरे स्थान पे है, ठीक है। अब आपसे बोला है जो, मतलब जो बी के बाएं से तीसरा, जी कहाँ है, बी के बाएं से तीसरा स्थान पे है, तो थर्ड प्लेस पे होगा, बी यहाँ पे होगा। डी एफ के बाएं से दूसरे स्थान पर जो जी और ए के बीच बैठा है, ठीक है, तो डी कहाँ बैठा है, डी एफ के बाएं से दूसरा स्थान पे है, एफ इन दोनों के बीच में बैठा है, तो बाएं से दूसरा स्थान पे है। अब आपको बोला है कि सी बी या ई का पड़ोसी नहीं है, सी जो है ना बी का ना ई का पड़ोसी है, ठीक है। तो यहाँ सी तो नहीं होगा, सी यहाँ पे होगा, तो एच यहाँ पे होगा, तो बचा क्या आपके पास,
ई यहाँ पे हो जाएगा। आपसे पूछा है निकटतम बाएं कौन बैठा था, बाएं बैठा है एच, एच इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था, ऑप्शन डी। चलेंगे अगले। राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है, ये चित्रकला से संबंधित है। एक इलाके में एक सर्वेक्षण हुआ जिसमें पाया गया कि 50% व्यक्ति अखबार ए, 40% व्यक्ति अखबार बी, 20% व्यक्ति ना तो अखबार ए या ना ही बी पढ़ते हैं। ए बी दोनों, देखिए 50% आदमी जो हैं अखबार ए को पढ़ते हैं, ठीक है, और 40% आदमी अखबार बी को पढ़ते हैं। ये कॉमन हो गया जो दोनों पढ़ते हैं। अगर बोला है कि 20% लोग कोई नहीं पढ़ते हैं तो मतलब 80% लोग दोनों अखबार को पढ़ते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे भाई इसका, ठीक है। 50 + 40 - 80 ये होता है हमारा दोनों अखबार पढ़ने वाले लोग। कितना हो गया, 90 - 80, 10% दोनों पढ़ने वाले लोग हैं। इसी 10% का मान 500 है, मतलब 500 अगर 10% का मान है तो 100% का मान निकाल देंगे, 5000। कहाँ है, ऑप्शन ए में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। लेकिन कौन सा टेस्ट मैच में भारत के लिए शतक बनाने वाले पहले क्रिकेटर थे। टेस्ट मैच में कौन शतक बनाया था पहला, लाला अमरनाथ, अमर हो गए थे टेस्ट में शतक बना के, ठीक है। एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से ए बी सी किसी का सहायता से 5 दिन में कर सकता है। टोटल काम कितना है, 60 है। इनका इफिशियंसी देखेंगे, 12 × 25 = 60, 15 × 4 = 60, 12 × 25 = 60। अगर आपको बोला है ए की धनराशि कितना, टोटल अमाउंट कितना, 12, तो 960 रुपये जो है वो 12 में बटेगा। ए को कितना मिला, 5 हिस्सा, तो कितना होगा, 12 × 8 = 96, 8 × 5 = 40, 40 कहाँ है, 400, ऑप्शन ए में है। देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ उद्घाटन किया गया था, उड़ीसा में, ऑप्शन सी। महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा, पनवेल में खोला जाएगा, ऑप्शन डी। पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या बोला जाता है, ठीक है। आपसे बोला गया है कि क्या बोला जाता है, अंतर्विन्यास बोला जाता है। अंतर्विन्यास कहाँ है, ऑप्शन डी में है। निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2024 में 13 वर्षों के बाद हॉकी इंडिया के सीईओ के पद के इस्तीफा दे दिया है, कौन दिया है, एलेना नॉर्मल दिए हैं, इस्तीफा दे दिए हैं। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर कितना था, तो 5.4%, 7.6%। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, जितने समय में चोर 3 कदम चलता है, पुलिसकर्मी 5 कदम चलता है, ठीक है। पुलिस और चोर, अगर चोर 3 कदम चलता है ना तो पुलिस 5 कदम चलती है, ठीक है। और पुलिस के 2 कदम और चोर के 3 कदम इक्वल है। पुलिस के 2 कदम और चोर का 3 कदम इक्वल है, तो पुलिस और चोर के बीच में क्या हो जाएगा, 3:2 का हो जाएगा, अनुपात 3:2 हो जाएगा। फाइनल निकालेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा। इनका स्पीड कितना हो जाएगा, 5:2, तो 5:2 कहाँ है, ऑप्शन डी में दिया है 5:2। आप लगा के आगे बढ़िएगा। वास्को डी गामा जब कलिकट पहुंचा था वहाँ शासक कौन था, ये तो सभी लोग जानते हैं, जैमलिन। बहुत आसान क्वेश्चन था, लगभग लोगों ने बनाया है। इसका आंसर जैमलिन होगा, सही आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। आंध्र प्रदेश के विदेशी छात्रों को मुफ्त नामांकन के लिए कौन सी बीमा योजना की सिफारिश की जाती है, तो पहला संघ भरोसा बीमा। अगस्त 2023 में रेलवे बोर्ड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, जय वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया था, जो कि जमशेदपुर के रहने वाली थी। जब जल का तापमान 0 से 4 डिग्री तक बढ़ता है तो क्या होता है, जल की मात्रा, आयतन क्या होता है, आयतन घट जाता है, उसके बाद 4 पे मैक्सिमम हो जाता है। अलाइप्पू कहाँ के राष्ट्रीय नृत्य है, अलाइप्पू कहाँ का है, भरतनाट्यम का है, ऑप्शन डी। ये किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, तो मध्य संख्या क्या होगी, आपसे पूछा गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर विषम संख्या बोला है तो इनका मध्य संख्या विषम होगा, सम तो होगा नहीं, सम नहीं होगा। अगर हम मानते हैं 51 सही है, अगर 51 सही है, 51 बीच में है, तो इससे छोटा संख्या विषम हो गया 49, इससे बड़ा हो जाएगा 53। दोनों को जब यूनिट को ही जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 9 1 10, 10 3 13, लेकिन 13 तो नहीं है, ये तो आंसर नहीं होगा। 49 वाला सेट करता है, देखेंगे अगर 49 है, इससे पहले छोटी संख्या 47, लास्ट में 51, तो कितना जाएगा, 9 1 10 7 17, ये सेट करेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है रीजनिंग का क्वेश्चन, जो कैसे सॉल्व होगा। 9 × 7 के 32 लिखे हैं, मतलब 81 में से 49 गया तो कितना हो गया, 32 हुआ। उसी तरह से हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, 361, 361 में से 121 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 240, 240 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है। 4 शब्द दिया गया है, उनमें एक भिन्न है, कौन है, टाइटन। टाइटन शनि का वो है, चक्कर लगाता है, सैटेलाइट है।
1935, ये 1935 लिखा है। 1935 का बिल के समय बहुत अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है कि आएगा। ये कहाँ है? लॉन लिथगो था, क्योंकि अध्यक्ष थे ये जो संसदीय बैठक हुआ था। अब बाद में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉन लिथगो ही भारत आए थे। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, कब स्टार्ट हुआ था? 9 अगस्त 1942 में। ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण होने वाली तीव्र निक्षापन के कारण इनमें कौन सी मृदा सबसे कम उपजाऊ बन जाती है? लेटराइट मृदा। ऑप्शन डी। चलेंगे लास्ट पे। भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन में सीए को कब लागू किया था? दिसंबर 2019 में लागू किया था। तो ये सही हो जाएगा। होप सो आपको सही लगा होगा। ये था कंप्लीट सॉल्यूशन 100 क्वेश्चनों का। तो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। आपका कितना स्कोर बन रहा है इसमें, स्कोर भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रहना था। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।